कि अर्ज क्या है, जिसके लिए कुछ नहीं किया उसने यातनाएं बहुत दी, और जिसके लिए सब कुछ किया बख्शा उसने भी नहीं मामा। कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करेगा। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो। यहाँ पे और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और गलती से भी ना हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभाल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजरे में बंद कर दिए ना, तो पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीत को काट देता है। सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे। तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत न हो जाए। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आपके ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं, तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है। उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए ऊपर वाले को भी आपके ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं, तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है। उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बारी कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत किए लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा। उससे पता है गलती से नीचे गए ना, तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबाया, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिलेगी, तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। और में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े, तो ठुकरा देना इसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए, तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। कि अभी मैं बैठा था, सोच रहा था कि सक्सेस कैसे हो जाए, क्या करे नहीं करे, जिससे सक्सेस जल्दी हासिल हो जाए या जल्दी मैं पैसे अर्न कर सकूं। तो मुझे ख्याल आया भाई, पता है क्या, शायद ये आप लोगों को लगेगा बकरी कर रहा है लाइक सब्सक्राइब के लिए। भाई मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, मैं नहीं कहूँगा कि मुझे लाइक सब्सक्राइब करिए, लेकिन मेरी बात को पिछले 2 मिनट तक या जो भी हो 5 मिनट तक ध्यान से सुनिएगा।
यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। जैसे हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना हमारे पास सही से शौक पूरे करने के पैसे हैं, ना सही से कहीं घूमने जाने के पैसे हैं, ना वगैरह वगैरह कुछ नहीं। अब हम खेल में भी अच्छे हैं, पढ़ाई में भी मीडियम है, खेल में भी मीडियम है, और कोई भी खेल वगैरह जो हो उसमें भी अच्छे हैं। अब बात यहाँ पे यह नहीं है। अब बात है कि मान लो हम जैसे कि खेल की दुनिया में जाना चाहते हैं, क्या हमारे पापा के पास उतने पैसे हैं? नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए कि हम गायक बनना चाहते हैं, हमारे कल अच्छे हैं, मान लीजिए, क्या हमारे पास उतनी पैसे हैं? नहीं। भाई जब हमारे पास पैसे नहीं हैं, उस तरह का स्किल्स नहीं है, तो हमारा सिर्फ रास्ता एक ही बचता है, वो पढ़ाई का। अब किस तरह पढ़ाई करें नहीं करें, बस हमारी आर्थिक स्थिति हम ही सुधार सकते हैं। बाकी कोई दुनिया का कोई लोग कोई नहीं आएगा भाई। हमारी दुख हम ही, आने वाले कल को हम अपने से ही बदल सकते हैं, कोई नहीं बदलेगा भाई। हमें हमारी कल, हमारी परिस्थिति, हमारी जो आज स्थिति है, अगर उसको हम कल अच्छे तरह से देखना चाहते हैं तो वो हम ही बदल सकते हैं। अगर अदरवाइज कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, सिर्फ हम ही। भाई हम सुनते हैं वैभव सूर्यवंशी ये वो, भाई हमारी उतनी औकात नहीं है भाई। हमारी उतनी औकात भी है तो हमारी उतनी हिम्मत नहीं है। सोच के डर जाता है जीव की 5 साल के उधर लगाऊंगा, अगर फिर भी अनसक्सेस हो जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी बात जो 10 सिस्टर है उसका साथी कैसे होगा? पापा बूढ़े हो रहे हैं उसका क्या होगा? सोचो भाई, हमारी सिर्फ पढ़ाई से ही आने वाले कल, हमारे आने वाली परिस्थिति बदल सकती है। बाकी अगर बुरा लगा हो तो सॉरी।